देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बीजों के कुछ पैकेट देखे। ये बीज निर्माण के बीज नहीं, विध्वंस के बीज हैं जिन्हें बोने में चीन लगा हुआ है। चीन जो बीज बोने में लगा है, यकीन मानिए अगर वक्त रहते स्थितियां नहीं संभाली गई तो बीज समेत समूल नाश होगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चीन को क्या लगता है कि वो कुछ भी कर गुजरेगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसे बड़े मुल्क धीरे धीरे चीन के दुश्मन बनते जा रहे हैं। एक अकेले चीन को लगता होगा कि दुश्मनी से उसे फायदा होगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। चीन ने जो विनाश के बीज बोए हैं उससे सिर्फ और सिर्फ उसकी तबाही होगी। आज हम आपको विनाश के वो बीज दिखाएंगे, बताएंगे षड्यंत्र क्या है, एक अकेले चीन के सैकड़ों मुल्क दुश्मन क्यों बने हैं, साथ ही ये भी समझाएंगे कि समंदर में कैसे घिरता जा रहा है चीन और कितनी महंगी पड़ने वाली है ये दुश्मनी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपकी नजर, ये बड़ी खबर, भारत के आगे झुकने को तैयार फिलहाल चीन। चीनी राजदूत ने गाया दोस्ती का गाना, भारत के बगैर नहीं रह सकते, कहा चीनी राजदूत ने। भारत के लिए खतरा नहीं है चीन, यह भी दोहराया। LAC से पीछे हटो फिर होगी बात, भारत ने कहा, क्योंकि हम समझते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा धोखा हो सकता है। चाइना कितना बड़ा धोखेबाज है, कितना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है उसके साथ अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। हालांकि चीन हमेशा साम दाम दंड भेद अपनाता है और यहां पर एक बार फिर से उसने अपना वो चेहरा सामने रखने की कोशिश की है जिस पर अब हम कम से कम अब कतई एतबार नहीं कर सकते। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप अब तक कई बार अड़ी में उनको मिल चुके हैं, देख चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल एस दिन्नी CO रह चुके हैं लद्दाख में। एयर कॉमोडोर AS बहल साहब भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन इन मेहमानों की तरफ मैं चलूं उससे पहले आपको एक अहम खबर दिखा दूं, एक अहम जानकारी जो होश फाख्ता करने वाली है। सोचिए, आपके घर में आए, कोई दरवाजा खटखटाए, बोले आपके लिए पार्सल आया है, और वो पार्सल सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास के पूरे इलाके और मुमकिन है आपके मुल्क के लिए विनाश के बीज छिपाए हुए हो, तो क्या होगा? आइए मैं दिखाता हूं ये कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसको चीन ने कैसे अंजाम दिया है। अमेरिका में 50 राज्यों में लोगों को अचानक अपने घर का दरवाजा खटखटाया जाता महसूस हुआ। उन्होंने दरवाजे खोले, सामने उनके यहां डाकिया था या जो भी कुरियर लेकर आया हुआ था वो सामने खड़ा हुआ था और उसने बताया कि आपके नाम पर ये पार्सल है। लोगों ने कहा हमने तो मंगाया नहीं। बोले नहीं, चीन से आया है, आपके लिए आया है, दीजिए, देखिए इसमें क्या है। और उसके बाद उसके अंदर से बीज निकले। जब 50 राज्यों में कई लोगों के घरों में ये पार्सल पहुंचा तो वहां पर अथॉरिटीज को जब भनक लगी तो उन्होंने अलग अलग राज्यों के गवर्नर्स ने अपने लोगों को एहतियात के लिए, हिदायत के लिए कहा और ये कहा कि खोलिएगा मत, इस बीज में कुछ भी हो सकता है, इस बीज में विनाश छिपा हुआ हो सकता है, इस बीज में कुछ ऐसा हो सकता है जो सिर्फ आपके लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। जरा देखिए, विनाश के बीज छिपाई हुई ये बातें जर्मिनेट कहां से हुई। विनाश के बीज असल में ये आपको दिखाई दे रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, चाइनाज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। अमेरिका क्योंकि विश्व की महाशक्ति है और खुद को उसके प्रतिद्वंदी के तौर पर चीन देखता है, इसलिए उसको पहले पटकने की आवश्यकता महसूस होती है उसको। और ये 2 चीनी जनरलों ने किताब लिखी थी, इसमें है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, चाइनाज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। इसमें आपको 2 कर्नल्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। नाम ऐसे होते हैं अक्सर यहाँ के कि लेना मुश्किल हो जाता है। आप इंसानों जैसे नाम रखें तो आसानी होगी, लेकिन आप यहाँ देखें क्या लियांग और वैंग जिंग सुई, इन्होंने ये किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हम आने वाले दिनों में अमेरिका को धीरे धीरे तबाह करेंगे। और वहां पर एक जनरल ऐसा भी हुआ जो बाद के दिनों में 90 के दशक से लेकर उसने असल में 2003 तक वहां रक्षा मंत्री के तौर पर कमान संभाली और उसका जो नजरिया था वो आपको बता देगा कि आज जो बीज के पैकेट अमेरिका में लोगों को रिसीव हुए हैं वो असल में एक बहुत बड़े षड्यंत्र की कहानी बहुत पहले से लिखी गई है जिसको अब अमल में लाया जा रहा है। क्या कहा गया है इसमें, देखिए इस किताब में कहा गया है कि चीनी कॉलोनी अब
चीनी कॉलोनी को अमेरिका की जमीन पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिहाइश के लिए अब जगह धीरे धीरे कम हो रही है। अमेरिका की जमीन को चीनी कॉलोनी बनाना पड़ेगा। परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाले हम मूर्ख नहीं हैं कि हम भी मरें और सामने वाला भी मरे। हम खुद को खत्म करने वाले मूर्ख नहीं हैं, बल्कि हम आने वाले दिनों में उस तरह के वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैविक हथियारों से हम ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे और क्लीन अप के जरिए हम अपने दुश्मन को तबाह कर देंगे। ये वहां के जनरल और बाद में रक्षा मंत्री चाई होइतियान, चीन के जनरल थे और बाद में रक्षा मंत्री बने, उन्होंने ये कही थी बात सीसीपी की एक गुप्त बैठक में कि हम आने वाले दिनों में परमाणु हथियार से नहीं, वायरस से, तमाम तरह के बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करके, साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को तबाह कर देंगे। और उसी का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है ये, जहां पर ये बीज भेजे गए हैं। और इन बीजों को आप ये सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र था ये इतना बड़ा षड्यंत्र था कि 50 राज्यों में, आप जरा देखेंगे इनको, ये देखिए ये पैकेट्स हैं, इस पे ये बारकोड लगा हुआ है, इसके अंदर ये आपको बीज नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के बीज जो देखने में आपको सामान्य बीजों की तरह लगेंगे, जिनको बो देने पर जिंदगी उगती है, लेकिन इनको बोने पर मौत उगेगी। और इसीलिए सभी 50 राज्यों में वहां के गवर्नर्स ने लोगों को एहतियात के तौर पर यह कहा है कि पैकेट मत खोलना, मुमकिन है कि इसमें कुछ रेडियो एक्टिव हो, मुमकिन है कि इसके जरिए कुछ वायरस भेजे गए हो, मुमकिन है कि इससे आप तो मरे ही, आपके आसपास के लोगों की जान को भी खतरा हो जाए, लिहाजा पैकेट खोलिएगा मत। ये कैसे कर दिया गया। और ये भी आप देखिए कि कस्टम क्लियरेंस भी इसको मिला, और उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ था उसमें ज्वेलरी लिखा हुआ था। बीज के ऊपर ज्वेलरी लिखा हो, उसको कस्टम क्लियरेंस मिल जाए, ये भी एक हैरानी की बात है। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने वहां से बीज भेजे और अमेरिका में लोगों के घरों तक इसको पहुंचा भी दिया। वहां के गवर्नर्स को सामने आकर यह कहना पड़ा खोलना मत। अब ये कहानी क्या कहती है, क्या अगर ये अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको चाइना के जो परसीव्ड एडवर्सरीज हैं, दूसरे जो उसके दुश्मन हैं, उसकी निगाहों में क्या उनके यहां भी उसने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की होगी क्या? यही सब हम मेहमानों से समझने के लिए चलेंगे। और ये बीज अपने आप में कहानी समेटे हुए हैं चाइना के षड्यंत्र की। ये बीज जहां जाएंगे वहां चाइना का षड्यंत्र उगेगा और फलेगा फूलेगा। चीन के षड्यंत्र को अमेरिका ने समझ तो लिया है, लेकिन क्या इस पर व्यापक तरीके से रोक लग सकेगी? और चीन आखिरकार किस चीज पर उतारू है, कहां जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, यही समझने की कोशिश करेंगे आज हम अपने मेहमानों से। और सबसे पहले कुलकर्णी साहब, ये तो हद हो गई, आप अपने पास आने वाली किसी चिट्ठी, किसी डाक, किसी पार्सल पर यकीन नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं दिनेश, ये षड्यंत्र है। चीन की सोच जो है वो बहुत गहरी है और चीन हमेशा बताते आया है। लोगों ने शायद चीन को सीरियसली नहीं लिया, लोगों को नहीं मालूम था कि चीन इस तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, या बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, न्यूक्लियर हो, साइबर हो, स्पेस हो, इंफॉर्मेशन हो, सब तरीके से, मतलब चीन का कहना है अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं। वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और वो जो आपके जैसे बिल्कुल ठीक कहा, ये है विनाश बुद्धि, बिल्कुल मतलब जो सोच है चीन की, उस सोच से लड़ना बहुत जरूरी है। आपको आश्चर्य होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू चीन तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम में आया है। आप कईयों को नहीं मालूम होगा किस तरीके से ये अपने इनका जो षड्यंत्र है वो इन्होंने इतना जबरदस्त फैला रखा है। क्या आपको मालूम है कि चाइना ने अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स में जो उनके डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं बाइडेन, उनके लड़के के द्वारा फंडिंग के द्वारा उन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स ले लिए हैं। तो इनका जो सर, मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि अगर ये इतने दिनों से चल रहा था, ये 2002 में ये एक चाइनीज जनरल और रक्षा मंत्री कह के चला गया, उसको अब अमल में लाया जा रहा है। इफ इट इज बाय डिजाइन, इफ इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट, तो इसको रोका क्यों नहीं गया वक्त रहते? सबसे बड़ी बात तो यह है अशोक सज्जनहार साहब कि 1984 में एक कन्वेंशन पे दस्तखत भी किए चीन ने, जिसमें उसने कहा कि किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल वॉरफेयर या टॉक्सिन वॉरफेयर पे वो शामिल नहीं होगा। और उसके बाद ये हरकतें हैं उसकी, क्या किसी भी तरीके के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को मानता है सर वो? नहीं दिनेश, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम पूरी दुनिया, न केवल अमेरिका, न भारत, न ऑस्ट्रेलिया, न कनाडा, न जापान, हम हमेशा से वो सुनते आए हैं जो चीन कहता आया है। हमको जो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दिनेश, हमको वो देखना चाहिए
जो वो क्या करता है, क्योंकि उसकी कहनी और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और यही देखिए, अब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ने इसके ऊपर इस नतीजे पर आ गई है। हम तो अभी देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, 4 बारी कोर कमांडर टॉक्स हुई हैं, 3 बारी आपके वो WMCC वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन वो हुआ है। उन्होंने कहा है जो हम इससे डिसएंगेज करेंगे। अब चीन कहता है हमने पूरा डिसएंगेज कर लिया, परंतु भारत कहता है नहीं, आपने तो अभी जहां पर थे आप वहीं पर अड़े हुआ, आप पीछे गए नहीं हैं। तो देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है, जो उसने MOUs पर दस्तखत किए हैं, उसने तो देखिए, चीन ने तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी दस्तखत किए हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, पूरा लागू होता है। किसी कन्वेंशन को, किसी लॉ को, किसी बाय लॉ को नहीं मानता। अशोक सज्जनहार साहब की बड़ी बात उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं अशोक सज्जनहार साहब के पास दोबारा आऊंगा, लेकिन बाकी मेहमानों पर जाने के पहले आपको एक अहम खबर बता दूं, और उससे पहले ये बता दूं कि 6:15 बजे आप क्या देखने वाले हैं। 6:15 बजे आप ये देखेंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया को दुश्मन बनाया है। पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार दिया है चीन ने, और अब उसका क्या हश्र होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा झटका चीन को मिल रहा है भारत की तरफ से। यह बड़ी खबर देखिए आप, एक बहुत बड़ा झटका। चीन से कलर टीवी के आयात पर बैन लग चुका है। देसी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है, और इस कैटेगरी में चीन के कलर टीवी को डाला गया है। चीन से टेलीविजन सेट्स का सबसे ज्यादा आयात करने वाले देशों में से एक हिंदुस्तान रहा है, और जब तक हर तरीके से चीन की रीढ़ नहीं तोड़ी जाएगी, चीन बाज नहीं आएगा। और अब मैं चलता हूं सिवाज साहब के पास। सिवाज साहब, हम तमाम एहतियात बरत रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका देखिए ना कितना बड़ा षड्यंत्र है। साइबर वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, इकोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, क्या चाहता है चीन सर? बिल्कुल ठीक बोला दिनेश, आपको इस चीन की कोई हद नहीं है। जो चीज आप सोच नहीं सकते वो चीन कर सकता है। जो कल की फिक्शन थी आज की रियलिटी है। यह है असलियत में चीन। चीन को समझने के लिए पूरे वर्ल्ड ने देरी कर दी है। अब आए, देर आए दुरुस्त आए, अब भी समझ जाए पूरा संसार की चीन क्या कर सकता है। आप देखो ये किस हद तक पहुंच के इसने अमेरिका में ये जो पैकेज भेजे हैं, आज से 10 साल पहले ये एक प्रकार से फिक्शन होता था, मगर सच्चाई हो सकती है चीन के साथ। चीन ने, और एक बात है, पाकिस्तान के साथ मिलके जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ जो बायोलॉजी लैब है, वो मिलके वो एंथ्रेक्स भी बना रहे हैं पाकिस्तान में। तो जो चीन है वो किसी हद तक पहुंच सकता है। वो साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक प्रकार से फुल यूज लेगा। आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था पहले कि वो अमेरिका के साथ क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता है आने वाले समय में अमेरिका ही उसका एनिमी नंबर 1 है। अगर उसको नंबर 1 बनना है, वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बनना है, तो कोई उसको अगर टक्कर दे सकता है तो वो अमेरिका है। तो इसलिए वो अमेरिका और को सबसे खतरनाक बात तो ये, और इसको लेकर मैं अब बहल साहब के पास जाऊंगा। आ रहा हूं सिवाज साहब आपके पास, एक बार हो जाऊं सब मेहमानों के पास। बहल साहब, अगर वो ये कह रहा है कि खा लो ना कसम खाने में क्या दिक्कत है, कसम तोड़ देंगे, कर लो ना कन्वेंशन पर दस्तखत, कोई बात नहीं, बाद में जब मौका मिलेगा इसको फाड़ के फेंक देंगे। ऐसे देश को देश की मान्यता कैसे दे सकती है विश्व बिरादरी? मेरे को 2 मिनट का समय दीजिएगा। सबसे पहले चीज यह है कि चीन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ सी पे जो उन्होंने एकदम फिलीपींस के अगेंस्ट एक्शन लिया, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। एक तो ये है कि हमें अपना एक्शन हमें खुद लेना है, हमें किसी और पे नहीं करना, और उसके लिए हमें सबसे पहले सारे लोगों के साथ, सारे देशों के साथ मिलके जो चीन को आइसोलेट करना है इकोनॉमिकली। 92% कंप्यूटर, 82% कलर टीवी और 85% मोटरसाइकिल के पार्ट्स आज भी भारत में चीन से आते हैं। हमें प्रण लेना है कि चीन से हमें ट्रेड नहीं करना, और कोई भी उनके साथ इकोनॉमिक इंटरैक्शन पे मिनिमाइज करना है। और दूसरी चीज,
हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और कंप्यूटर विजन, इन तीनों का मिश्रण करके अपने इंटेलिजेंस के अंदर एक विंग बनाना है बायो वॉरफेयर का और साइबर वॉरफेयर का। जो इंटेलिजेंस वाले ये देखेंगे हर एम्बेसी की हेल्प लेके कि चीन अब क्या करने जा रहा है, या देश जैसे पाकिस्तान है वो क्या करने जा रहे हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो कैसे फैलेगा और हम उससे कैसे प्रोटेक्शन ले पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को अपनी इंटेलिजेंस सर, लेकिन इसी संदर्भ में आपने देखा भारत ने कदम उठाया है, कलर टीवी के संदर्भ में ये कदम उठा लिया गया। मैं आपके पास लौटता हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस राउंड, दिन्नी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि ऐसे में तो किसी मुल्क को जो इस तरह की नियत रखता हो, इस बात के लिए राजी करवा पाना भी कि आप डिसएंगेज करेंगे, डिस्केलेट करेंगे और वेरीफाइबल होगा वो, ये भी अपने आप में बड़ा मुश्किल रहा होगा सर। बिल्कुल दिनेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है और उनकी जो हरकतें ऐसी हैं जिसके कारण हम उनको भरोसा नहीं कर सकते। तो ये जो ऑन ग्राउंड जब काम होता है तब भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एक भरोसे वाली बात की, वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसीलिए हम हमेशा जो ग्राउंड पे बिल्कुल जब तक हम फिजिकली ना देखें कि कर चुके हैं तब तक हम उनको यकीन नहीं करते हैं, और वो हमेशा ही रहा है, ऐसी बात नहीं। और अब तो हालात ऐसे है कि उसका होने के बावजूद भी 3 या 4 बार और चेक किया जाएगा कि भाई किया है कि नहीं किया है। अब ये सवाल है कि जहां पर आप वेरीफाई करने जाएंगे वहां भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं लैंडमाइन तो नहीं बिछा हुआ। उस दिन भी तो आखिरकार जब हमारे सैनिक गए थे, जब गलवान वाली घटना हुई थी, तो यही देखने गए थे कि वहां से टेंट वेंट हटे हैं कि नहीं, और वहां उन्होंने ऐसे डंडों से हमला बोल दिया जिसके ऊपर तार लिपटा हुआ था कटीला। तो हमको यह देखना पड़ेगा कि चीन पर आप कभी 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 किसी भी हालत में गंगा में खड़ा हो जाए, गर्म तवे पर बैठ जाए, आप उस पर एतबार नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि यह अगली अहम खबर देख लीजिए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाता हूं। भारत के सख्त कदम से थर्राया चीन, जिनपिंग का सेना को डायरेक्ट ऑर्डर, पीएलए को वॉर मोड में रहने का निर्देश। जिनपिंग ने रियल वॉर एक्सरसाइज का ऑर्डर दिया, रियल कॉम्बैट एक्सरसाइज करे पीएलए। जिनपिंग ने कहा, व्हाट डज इट मीन रियल कॉम्बैट एक्सरसाइज? कुलकर्णी साहब से समझते हैं इसका मतलब क्या है सर? ये है कि एक्सरसाइज मोड पर जरूर होंगे, पर ये बिल्कुल ऑफ अलर्ट में है। किसी वक्त भी कहीं पर भी अगर उनको हुक्म मिलता है, उनको जाने की हुक्म, मोबिलाइज स्टेट में है। ये 6-7 घंटे के अंदर कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं। अगर उस स्टेट में इनको रखा गया है, उस ऑफ अलर्ट में, तो हम लोगों ने भी सतर्क रहना है। और इसमें कोई शक नहीं, चीन कुछ भी कर सकता है लेकिन आइसोलेटेड है। चीन को मालूम है, आप वुहान वायरस की बात करते हैं, जिस देश से ये वायरस चिला है उनके वहां 4000 लोग मरे हैं, और दूसरे देशों में जाकर के 1.5 लाख लोग तो अमेरिका में मर गए, 30,000 के ऊपर तो हिंदुस्तान में मर गए। तो आप समझ सकते हैं कि चीन की सोच क्या है, चीन अपने आप को बचा करके किस तरीके से चीन ने अगर 4000 लोग वहां मारे गए तो उसको उसने कुर्बानी समझ ली कि आने वाले दिनों में इन्हीं कुर्बान हुए लोगों के ऊपर हम अपना तख्तो-ताज रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन में भी वहां की आवाम इसको बर्दाश्त करते जाने के लिए तैयार है? अब अगली इंफॉर्मेशन देखिए आपने देखा विनाश के बीज किस तरीके से बोने की कोशिश की है चाइना ने हर जगह, कैसे उसने कुरियर से अमेरिका में विनाश के बीजों का पैकेट भेजा है, और चीन से क्यों चिढ़ गई है दुनिया। इस तरह की हरकतें जब आप मुस्तकिल करते हैं, एक बार होता है, 2 बार होता है, 3, 4, लेकिन जब आप कमाल करते हैं, इस तरीके की करने की कोशिश करते हैं और उसमें आप अपना कमाल देखते हैं, तो आपको यह समझ में आ जाता है कि उसी कमाल में दुनिया अपने लिए खतरा देखने लगती है और फिर आपकी दुश्मन बन जाती है। क्या पूरी दुनिया को दुश्मन बनाकर उस पर राज कर सकता है चीन? देखिए कितने लोग चिढ़े बैठे हैं चीन से। ये चेहरा आज पूरी दुनिया को विलेन दिखाई दे रहा है। इसमें आप जिस विलेन का तसव्वुर फिल्मों में शायद देखकर करते हो कि ये सबसे बड़ा विलेन है, ये आदमी उससे भी बड़ा विलेन पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, जिसे शी जिनपिंग कहा जाता है। शी जिनपिंग, अपने आप को चीन का राष्ट्रपति कहने वाला, वहां की पार्टी का सीसीपी का मुखिया, असल में उसको दुनिया कैसे देख रही है देखिए। कोरोना वायरस, हांगकांग का मुद्दा, उइगर मुसलमान, सीमा विवाद, विस्तारवादी नीतियां और पूरी दुनिया में जासूसी कर करके इसने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है। कुछ एक मुल्क ऐसे हैं जो शायद आज भी इसकी छत्रछाया में खड़े रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं, पाकिस्तान जैसे देश, लेकिन उनको भी यह समझ में आ रहा है कि ग्रेजुअली वो किस तरफ जा रहे हैं। ग्रेजुअली वो चाइना की अनौपचारिक कॉलोनी से फिर एक दिन औपचारिक कॉलोनी और हड़प नीति का शिकार होंगे, उनको मालूम है, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई चारा नहीं है। हांगकांग पर कैसे घिरा चीन, अब आपको यह बताएंगे मुल्क दर मुल्क और मुद्दा दर मुद्दा क्या हुआ है चीन के साथ। जरा इसमें आप यहां देखें, कनाडा
ने कहा है कि हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि जो हमारी थी, क्योंकि वहां राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया है, इसलिए अब हम उसके साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं रखेंगे। अमेरिका हांगकांग की आजादी खत्म कर रहा है। चीन उसने कहा है कि हांगकांग को जो 2050 तक विशेष दर्जा दिया जाना था और 2 तरह की नीतियां वहां लागू होनी थी, वहां पर नहीं हो रहा है और इसलिए अब चाइना काबिल एतबार नहीं है। ब्रिटेन ने कहा है हांगकांग के 26 लोगों को ब्रिटेन में बसने का प्रस्ताव। ब्रिटेन ने कहा है कि हांगकांग के वो लोग जो चाइना की इस नीति के खिलाफ हैं और यहां चाहते हैं शरण लेना, उनमें से 26 लोगों को। और ये अहम खबर आ रही है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको ये बता दें कि सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान आया है और उसने कहा है कि मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। रिया ने कहा है कि सच की जीत होगी और रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। रिया चक्रवर्ती, जिसको प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर इस समय देखा जा रहा है, यह भी समझा जा रहा है कि उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन के संदर्भ में लोग शक की निगाहों से यह देख रहे हैं कि जब इतना बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन हो सकता है तो हो सकता है यही रहा हो उस सब के पीछे जिसने आखिरकार सुशांत को वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन एक बार आइए फिर से आज के इस विषय की तरफ रुख करने से पहले ये बात सुनते हैं। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. तो रिया चक्रवर्ती पहली बार अब इस तरीके से सार्वजनिक रूप में सामने आकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है मीडिया में कई तरह की बातें कहीं और लिखी जा रही हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीयूष और हमारी संवाददाता शिवांगी के पास पहले जाऊंगा। शिवांगी, तो आखिरकार ये समझ में आ रहा है कि अब सामने आकर बोलने की जरूरत पड़ी है रिया को, इसका मतलब उनको भी मामले की गंभीरता का एहसास अब हो चला है। पीयूष के पास जाता हूं मैं इसी सवाल को लेकर। पीयूष, यूं सामने आकर रिया का यह सब कहना क्या दिखाता है? जी बिल्कुल दिनेश, ये बहुत ही गंभीर मामला है। अब उन्हें शायद समझ में आया है, इसी वजह से जब मीडिया ने उनके बारे में जब चलाया है कि इस मामले में जो परिवार है वो उनके खिलाफ एफआईआर बिहार में दर्ज करा चुका है और वो एक तरह से आरोपी के तौर पर सामने आ रही हैं। इसके बाद उनकी ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। उनके जो वकील हैं उन्होंने ये वीडियो जारी किया है और उसमें साफ तौर पर रिया कह रही हैं कि उन्हें जस्टिस मिलेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रांसफर पिटीशन है और ट्रांसफर पिटीशन में ये मांग की गई है कि जो बिहार में एफआईआर दर्ज की गई है और जो जांच चल रही है उसे बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाए। इसमें सीधे तौर पर यह है कि जब तक मुंबई में चल रही थी तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही बिहार में एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद शिवांगी का रुख करना चाहूंगा, जो बॉलीवुड में क्या चल रहा है इस वक्त और वहां मुंबई में क्या हालात हैं इस मुद्दे के मद्देनजर, वो बताएंगे हमको। शिवानी, यूं रिया का सामने आकर यह बयान देना क्या बता रहा है? देखिए, 2 बातें हैं साफ तौर पर रिया का इस तरह से वीडियो स्टेटमेंट आना। पहली बात ये कि जिस तरह से लगातार रिया पर आरोप लग रहे हैं और न सिर्फ परिवार, अब तो जो सुशांत के दोस्त हैं वो भी सामने आकर कई बातें कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक घबराहट जरूर नजर आई। लेकिन रिया ये भी कह रही है कि मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मेरे जो वकील हैं उन्होंने मुझे कहा है इस वक्त मुझे कुछ भी बयानबाजी करने से बचना चाहिए। तो 2 बातें इस छोटे से 20 सेकंड के वीडियो में वो साफ तौर पर कह रही हैं कि वो कहना बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन जिस तरह की बातें इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है, बहुत कुछ चाहती है, लेकिन कहा उन्होंने वो होगा जो लिख कर दिया गया होगा वकील की तरफ से। वकील वो हैं जिन्होंने पहले संजय दत्त और सलमान खान का केस भी हैंडल किया है। वो जानते हैं कि सेलिब्रिटी से जुड़े हुए मुद्दों पर जब मामला कोर्ट में होता है तो क्या और कितना बोला जाना चाहिए। तो ये था सुशांत मामले से जुड़ा हुआ अपडेट। और एक बार फिर से अड़ी के आज के मुख्य विषय का रुख करते हैं। चाइना विध्वंस के बीच चाइना से पूरी दुनिया में फैलती नफरत किधर ले जा रहा है चीन पूरी दुनिया को। आइए फिर से एक बार चलते हैं हांगकांग के मुद्दे पर। कैसे पूरी दुनिया में नफरत फैली है, कैसे वक्त से पहले उसने उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया है, कैसे वहां एक देश और 2 नीतियां जो थी वो उसको खत्म किया। 1 चाइना पॉलिसी के अंतर्गत उसने हांगकांग को लाने की कोशिश की और उसके चलते यूरोपियन यूनियन कानून के खिलाफ हांगकांग के साथ एक्सपोर्ट रोका गया। आपको हमने बताया ब्रिटेन ने क्या किया, हमने आपको बताया अमेरिका ने क्या किया, ताइवान ने क्या कहा, हांगकांग के लोगों की मदद के लिए ऑफिस शुरू किया जाएगा। ताइवान इस बात को इसलिए बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि इसी तरह की निगाहें ताइवान पर भी चीन गड़ाए बैठा हुआ है।
वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत उसको भी लाना चाह रहा है। रिपब्लिक ऑफ चाइना को खत्म करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने की कोशिश करता है ऑस्ट्रेलिया। हांगकांग के 10,000 लोगों को नागरिकता का प्रस्ताव, और इसीलिए बहुत बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया से चिढ़ा हुआ है चीन। और अब देखिए हांगकांग के 10,000 लोगों को जब उसने नागरिकता के लिए कहा, और इसी वजह से स्पेशल सैंक्शंस लगाए गए हैं और यह कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे दुश्मनों में से एक हो गया है। चीन के खिलाफ अमेरिका के कदम अब आप देख रहे हैं। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विरोध किया गया। ये मैंने आपको बताया, ये उसी का इलैबोरेशन है कि कैसे हांगकांग के दर्जे को खत्म किए जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को वहां लागू करने का अमेरिका ने विरोध किया है। FBI डायरेक्टर ने चीन को खतरा बताया है, चीन को अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर ने भारत के साथ टिकटॉक पर बैन की बातचीत की गई थी, टिकटॉक भारत में बैन किया गया, अमेरिका में भी इसको एक बड़े खतरे के तौर पर देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, चीन के अफसरों पर वीजा प्रतिबंध। चीन के अफसरों को जो जासूस की तरह काम किए गए थे उन पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया। ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद किया, बंद नहीं कर रहे थे चीन के दूतावास के लोग, वहां जाकर पिछवाड़े से घुसकर और उनको ये बाहर निकालकर वहां ताला लगाना पड़ा। उइगर मुसलमानों का समर्थन, उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं जिनजियांग प्रांत में, उसको लेकर भी अमेरिका ने समर्थन किया। 11 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए। अगला पॉइंट, दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी जहाज तैनात हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाइना की तरफ से हिमाकतें बंद हो। जिनजियांग और फुजियान तक यूएस फाइटर की उड़ान देखने को मिली है। चीन के खिलाफ अमेरिका के कदमों में आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने हर तरीके से सख्त संदेश देने की कोशिश की है। अब यूके ने क्या किया है देखिए, हांगकांग में नए सुरक्षा कानून का खुलकर विरोध यूके ने भी किया है। चीन की हुआवे कंपनी को 5G नेटवर्क से तमाम देशों ने इसको समझा कि ये कितना बड़ा स्टूज ऑपरेशन है, स्पाई ऑपरेशन है चाइना की तरफ से, और इसलिए इसको बंद किया गया। उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाया गया, किस तरीके से वहां मानवाधिकार हनन, और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो विनाश के बीज मैंने आपको बताया था, इस तरीके के हथियारों को सबसे पहले एथनिक माइनॉरिटी पर वो इस्तेमाल करता है, उन पर यह आजमाता है कि इसका क्या असर होगा, उनके ऊपर इस्तेमाल करने के बाद जहां उसके दुश्मन बसे हुए हैं उनके ऊपर वो फेंकता है। दक्षिण चीन सागर में मिलिट्री डील, चीन के खिलाफ ताइवान के कदम आप देख रहे हैं। ताइवान छोटा सा मुल्क, पास में एक असल में एक द्वीप, लेकिन वो किस तरीके से चाइना उस पर अपना हक जताता रहा है और वो खुद को उससे अलग बताता रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर में फाइटर्स की तैनाती की है, बहुत कमाल के साथ ताइवान ने भी अपने तेवर दिखाए हैं चीन के खिलाफ। हांगकांग के लोगों का समर्थन किया है, ऑफिस खोला है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां के लोगों को जो सताए हुए और पीड़ित समझे जा रहे हैं उनके रिड्रेसल के लिए क्या कर सकता है ताइवान, एक ऑफिस शुरू किया गया है। कोरोना वायरस की जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया के कदम, कोरोना वायरस की जांच की मांग की गई है और इसी बात से चीन खिसिया गया है। शिनजियांग हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया और यह कहा गया कि यहां मानवाधिकार के उल्लंघन की तरफ पूरी विश्व बिरादरी का ध्यान जाना चाहिए। दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा खारिज किया गया। पूरी दुनिया चीन को दुश्मन तस्वुर कर रही है। हुआवे को 5G नेटवर्क से हटाया गया यहां पर भी, क्योंकि हर जगह 5G नेटवर्क के बहाने हुआवे के तौर पर अपना ट्रोजन हॉर्स घुसेड़ने की कोशिश कर रहा था चीन। 106 चीनी ऐप्स पर पाबंदी। वो धाकड़ चेहरा जो आपको वहां नजर आ रहा है, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्रधान है, उसने तय किया कि अब उसको उसी के जवाब में, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सरकारी ठेके से चीनी कंपनियां आउट की गई, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनको फेज आउट किया, इनको आउट किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारतीय कंपनियों को ज्यादातर ठेके मिले। चीनी कलर टीवी अभी मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट बैन किया गया है और इस तरीके से तमाम मुल्कों ने यह सुनिश्चित किया। FDI नियमों में तब्दीली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर चीन ने यह दिखाया था कि हम तो आपकी तरफ से बड़ी सदाशयता रखते हैं, आप चाहते हैं FDI हम वहां इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बहाने कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनता जा रहा था चीन। इस बात को वक्त रहते समझा गया और यह सुनिश्चित किया गया है कि अब और नहीं। इसको लेकर मैं जरा सज्जनहार साहब के पास जाता हूं। सज्जनहार साहब, पूरी दुनिया ये झेलती चली जाएगी क्या, कब तक? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब जैसे आपने बताया है और आपने इतनी ज्यादा लंबी लिस्ट दी है, फहरिस्त दी है, जो पूरी दुनिया ने कहा है, जो आपने अभी शब्द दोहराया, इनफ इज इनफ, काफी हो गया है, क्योंकि हर जगह चीन अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। आपने कहा है साउथ चाइना सी में भारत के विरुद्ध, ताइवान के विरुद्ध, तो सभी ने कहा है जो ये बहुत हो गया है और अब हमें ये पुश बैक देना है, अब हमें चीन के विरुद्ध खड़े हो जाना है। और आपने देखा होगा जो अभी सबसे रीसेंट जो आपने FBI डायरेक्टर का बताया यूएस के, परंतु यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने जो कहा है, जो सभी डेमोक्रेसीज को मिलकर चीन के विरुद्ध खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम चीन को बदलना होगा, नहीं तो चीन हमको बदल देगा। अपनी जो टोटल हेजेमनी है, टोटल अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है, उसकी टोटल आइडियोलॉजी जो है,
वो पूरी दुनिया के ऊपर वो लाद देगा। तो इसीलिए हम सभी डेमोक्रेसीज को, सभी लोकतांत्रिक इसको देखना कैसे चाहिए सर? इतने सारे फ्रंट्स जो उसने खोले हैं, असल में वो अगर छिपा रहता, अगर ये मवाद अंदर बनकर दबी रहती तो शायद बड़ा खतरा था। ये मवाद बाहर आ रही है, शायद इसी में इस नासूर के ठीक होने की निशानी है क्या शिवाज साहब? बिल्कुल, देखो ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि आज चीन खुल के आ गया और पूरा संसार उसके अगेंस्ट है। नहीं तो ये जो एक एक देश के साथ कर रहा था तो शायद हो सकता था ये अपने कार्रवाई में सक्सेसफुल होता और अमेरिका को एक प्रकार से ये चैलेंज करता। मगर जिस प्रकार से इसने सबसे एक प्रकार से पूरी दुनिया से ये रिश्ता तोड़ दिया और प्रॉब्लम डाली, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक है। देखो इसने कोरोना वायरस किया, फिर उसने आपका साउथ चाइना सी के अंदर, फिर ताइवान के साथ, फिर हांगकांग में किया और फिर उसने जापान के साथ जो सेनकाकू आइलैंड, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका ट्रेड के इसको लेकर सर की बोर्ड चला दी। शिवाज साहब, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो कार्रवाई आज पूरा वर्ल्ड इकट्ठा करके कर रहा है चीन के साथ, ये अच्छा है और अच्छा है कि एक्सपोज हो रहा है। लेकिन सर दो तरीके के नजरिए हैं। कुलकर्णी साहब इस पर प्रकाश डालें कृपया। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। कुलकर्णी साहब मुझे ये समझाइए, दो तरह के नजरिए हैं। कई फ्रंट्स एक साथ खोल लेने वाले को मूर्ख कहा जाता है, लेकिन जब कई फ्रंट एक साथ खोलने वाला दिलेरी के साथ खड़ा रहता है तो कई बार यह भी समझा जाता है कि ये देखिए ये है वो गुंडा जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये चाइना पर क्या लागू होता है? चाइना जो है आज के वक्त ऐसी जगह पे खड़ा है, उसको लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है वो एक महामारी के कारण बिखर गई है और पूरे दुनिया में विश्व भर में महामारी है और वो उसको तकलीफ है। उसको लग रहा था यूएसए जो है कमजोर है, वो लीडरशिप लेने की काबिलियत नहीं रखता। आज इस वक्त उसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है जबरदस्त है, उसका जो मॉडर्नाइजेशन है, वेपनाइजेशन है, जिस तरीके से स्पेस, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर में उसने चोरी छिपे जो भी है, रिवर्स इंजीनियरिंग है जो भी है, उसने कुछ तरीके से ले लिया। प्लस उसका जो डेड बुक डिप्लोमेसी, उसने सारे छोटे छोटे जितने भी देश थे उन सबको खरीद लिया। अफ्रीका जहां पे सारे रिसोर्सेज है उनको खरीद लिया। इर्द गिर्द जहां पर भी है उन्होंने देशों को खरीदने की। इस वक्त शी जिनपिंग को लगता है, लेकिन इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि मैं असल में मेरा समझने की कोशिश ये है, आप एक्सपर्ट से बहल साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये हाराकिरी है जो वो कर रहा है चीन, या असल में यही दिखाता है कि कितने बढ़िया तरीके से उसने अपने एम्बिशंस को पुश किया है? क्या है सर ये? सर सबसे पहले आप देखिए, स्पार्टा जो बहुत बड़ी पावर थी एशियन ग्रीस में, उन्होंने भी यही किया था, ओवर एक्सटेंड। अब कॉलोनियल पास जो आज भारत की दोस्त है, उनके नाम नहीं लूंगा, अब देखिए कहा जाता था कि सन विल नेवर सेट ओवर सम एम्पायर, लेकिन आज वो सब पीछे रह गए हैं। क्यों? क्योंकि सब ने ओवर एक्सटेंड किया। जब हिटलर ने रशिया का फ्रंट खोला, उसके बाद क्या हुआ हिटलर का? वही होना है चीन के साथ। चीन ने बहुत बड़ी गलती की है आज की, वो पूरे तो बहुत एक्सप्लिसिटली आपने ये बता दिया बहल साहब, इन उदाहरणों से स्पष्ट कर दिया आपने। हिटलर का उदाहरण दिया, स्पार्टा का उदाहरण दिया कि जब आपकी महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो असल में आप अपने लिए खतरा आमंत्रित करते हैं। अब देखिए अगली इंफॉर्मेशन, और इस पर मैं अपने एक्सपर्ट्स का कमेंट और उसके बाद आपकी राय और आपके सवाल भी लूंगा। दर्शकों से मुखातिब हूं मैं इस वक्त, और देखिए यहां पर किस तरीके से चीन की हरकत को भांपते हुए साउथ चाइना सी और इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, और वहां जो ऐसे मुल्क हैं जो चीन की दादागिरी में लड़ने में लगे हुए हैं और जिनको चीन खतरे के तौर पर समझ में आ रहा है, उनको रीअश्योर करने के लिए अमेरिका ने यहां ताकत झोंकी हुई है। जरा देखिए, यहां आपको सबसे पहले लिए चलता हूं, आपको पहले हिंदुस्तान देख लेना चाहिए। आपको यहां पर हिंदुस्तान नजर आ रहा है और इसमें अगर आप इधर चलेंगे आपको साउथ चाइना सी नजर आएगा और इधर ईस्ट चाइना सी नजर आएगा। अगर आप ये देख रहे हो तो ये आपको ताइवान नजर आ रहा है, और इसमें कहां तैनाती है यूएस वॉरशिप्स की, जरा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले बात करता हूं मैं एम्फीबियन वॉरशिप लीडिंग ऑफ इट्स क्लास, ये यूएसएस अमेरिका ससेबो जापान। ससेबो असल में ये जापान आपको नजर आ रहा है। जापान में नीचे की तरफ अगर आएंगे इसके दक्षिणी हिस्से की तरफ तो यहां पर ससेबो है, और ससेबो के पास यूएसएस अमेरिका। क्यों ऐसा क्यों करना जरूरी हो गया वो भी समझना आवश्यक है, क्योंकि ये जो आइलैंड का आर्क आपको दिखाई दे रहा है, इस आइलैंड के आर्क में ये वो दो जगह हैं, सेनकाकू में खास तौर से और दियावू में,
जहां पर वो अपना हिस्सा बताता है और यहां पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहां से दूरी, अगर यहां से मिसाइलें चलें और अगर यहां से फाइटर प्लेन चलें तो 1400 किलोमीटर की दूरी पर चाइना मेनलैंड और उसके महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और यूएसएस रोनाल्ड रीगन। अब आपने अगर ये देखा तो यहां पर ही आपको पैसिफिक ओशन में, यहां पर ताइवान के करीब ही इधर आगे, क्योंकि ताइवान के लिए भी बड़ा थ्रेट है चाइना, यहां पर यूएसएस रोनाल्ड रीगन ईस्ट चाइना सी में नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? परमाणविक ईंधन से चलने वाला रोनाल्ड रीगन महत्वपूर्ण वॉरशिप क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहां से 900 किलोमीटर की दूरी पर चीन के महत्वपूर्ण एस्टेब्लिशमेंट्स को तबाह किया जा सकता है। और इधर आपको हिंद महासागर में नजर आ रहा है यूएसएस निमित्ज, परमाणुवीय ईंधन से चलने वाला बहुत बड़ा वॉरशिप, जिसके बारे में हम पहले भी आपको डिटेल में बता चुके हैं आड़ी में। यहां से 1713 किलोमीटर की दूरी पर चीन की राजधानी आ जाती है। इसीलिए इन समुद्र को गार्ड करते हुए और इस पूरी जगह को रीश्योर करते हुए और अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को भी इंश्योर करते हुए चाइना ने यह कदम उठाया है। और अब क्योंकि वक्त की कमी है, पहले आपके सवाल ले लेता हूं और फिर अपने एक्सपर्ट से जवाब लेकर अड़ी के आज के इस अंक को विराम देंगे। देखिए यहां पर हमारे एक दोस्त हैं बद्री, वो कहते हैं आज नहीं तो कल भारत को युद्ध करना ही होगा, इससे बच नहीं सकते और इसके लिए हम तैयार हैं। क्या ये ठीक कहा जा रहा है कुलकर्णी साहब? युद्ध होगा या अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमें तैयारी रहनी चाहिए और हमें ईद का जवाब पत्थर से देने की काबिलियत होनी चाहिए। चीन हर हमेशा जानता है इस बात को कि हिंदुस्तान सक्षम है और यही एक देश ऐसा है जो हमें टक्कर देने की काबिलियत रखता है और सारे लोकतांत्रिक देश मिल जाएंगे तो चीन की हार सारे लोकतांत्रिक देश अगर मिल गए तो चीन की हार सुनिश्चित है। अगला कमेंट, अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पर। वॉर इनएविटेबल है, बद्री ऐसा कह रहे हैं कि बगैर युद्ध के अब काम नहीं चल सकता। और यहाँ पर नितिन कौशल कह रहे हैं कि मुझे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि समय बहुत अनुकूल है और भारत ने विश्व के ज्यादातर देशों को अपने साथ कर लिया है। अब समय है कि भारत को पीओके और अक्साई चीन दोनों पर पुनः अपना कब्जा करना चाहिए। बहल साहब, ठीक कहा जा रहा है क्या? देखिए, चीन को अपनी प्री पोजीशन जो अप्रैल से पहले की थी वहां पे जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो चाहे हमें लिमिटेड वॉर करना पड़े, हमें करना चाहिए। लेकिन अगर पीओके और गिलगिट को इस समय पे हमें नहीं लाना चाहिए। हमें भी वो हिटलर वाली फिलॉसफी ओवर एक्सटेंशन की नहीं करनी है। हमारा जो इमीडिएट टारगेट है, इमीडिएट गोल है, उस पर फोकस करना चाहिए। नॉट ऑल एट वन टाइम, वन आफ्टर अनदर कहना है हमारे विशेषज्ञों का। और दूसरा हमारा एक और सवाल देखिए, एक और टिप्पणी। ये हमारे दर्शक कौन है, क्या मैं इनका नाम देख सकता हूं क्योंकि वो ऊपर छिप गया है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि चीन अब पाकिस्तान के साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को अपने पाले में कर रहा है। भारत किस तरह चीन को घेर पाएगा? अमेरिका, जापान, इजराइल काफी दूर हैं हमसे, मिश्रा जी ये कह रहे हैं। इस बारे में क्या सोचना है आपका दिन्नी साहब? इसमें मैं दिनेश जी यही बोलना चाहूंगा कि डिस्टेंस कोई मान्यता नहीं रखता। आपने भी अभी बताया, जैसे यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप देखिए यूएस कहाँ पर है और वो अपना कहाँ पर आके अपना डोमिनेशन कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि डिस्टेंस कोई मतलब नहीं है, कितने सारे लोग आज हमारे साथ है ये देखने की बात है। और जैसे आपने पहले बताया, आज तकरीबन सारे देश, पाकिस्तान और सिर्फ ईरान ऐसे कुछ देशों को छोड़ के तकरीबन सारे देश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, मैं ये बोलना चाहूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ है। और इस चीज का हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही इस पूरी धरती की दुश्मन बनी हुई है अपनी अंधी महत्वाकांक्षा की वजह से। असल में चाइना में रहने वाली आवाम, उसमें से ज्यादातर या तो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं या उनका प्रताड़न किया जा रहा है या उनको डरा धमका कर रखा गया है। वहां के रहने वाले लोगों के दुश्मन नहीं है, लेकिन ये पार्टी, ये अंधा एम्बिशन रखने वाली पार्टी निश्चित रूप से इस पूरी दुनिया के लिए, पूरी विश्व बिरादरी के लिए खतरा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और मुझे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह पूरी दुनिया को दुश्मन बनाकर चीन बैठ गया है और अब आने वाले दिनों में चीन रिसीविंग एंड पर रहने वाला एक शेर याद आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण शेर है ये। पलट गया है हर सिलसिला निशाने पर, चराग घात लगाए बैठे हैं और हवा निशाने पर। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की बड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।